हाल में राजनेता बने प्रशांत किशोर, जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, उन्होंने उस सीट पर उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन अचानक से ये हॉट सीट बन के उभरा है। प्रशांत किशोर ने क्यों उपचुनाव लड़ने का फैसला किया? बिहार विधानसभा चुनाव में 3% या उससे कुछ अधिक वोट उनकी पार्टी को मिले थे। भाजपा की अगुवाई में वहाँ सरकार बनी है। एक उपचुनाव से आप कोई सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव में आरजेडी ये अपोजिशन की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। एक तरह से लिटमस टेस्ट है प्रशांत किशोर का। वो चाहते हैं कि इस चुनाव के बहाने अचानक से वो चर्चा में आए। भारत में कभी न कभी कोई न कोई से चुनाव होते रहते हैं और अब चर्चा 3 सीटों पर उपचुनाव की है। विधानसभा की इन 3 सीटों में से सबसे ज्यादा चर्चा जिस एक सीट की है वो है बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट। और ये चर्चा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर मैदान में हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी हिमांशु मिश्र, जो कि भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हैं। हिमांशु जी, 3 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं और बांकीपुर की चर्चा सबसे ज़्यादा है। उसके कई कारण हैं। एक तो जो चुनावी रणनीतिकार के रूप में हम लोग जानते हैं, हाल में राजनेता बने प्रशांत किशोर, जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, उन्होंने उस सीट पर उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। दूसरे इसलिए चर्चा में है कि जो सीट खाली हुई है, जिस सीट पे उपचुनाव हो रहा है, वो भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है। इसलिए अचानक से ये उपचुनाव बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन अचानक से ये हॉट सीट बन के उभरा है। खासतौर से प्रशांत किशोर के बारे में चर्चा है कि जिन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा और उनकी पार्टी की बहुत बुरी मतलब कहते हैं वो बुरी गति हुई थी। उस प्रशांत किशोर ने क्यों उपचुनाव लड़ने का फैसला किया, इसलिए अचानक से ये उपचुनाव अचानक चर्चा का विषय बन गया। अब इसमें प्रोस्पेक्ट्स का अगर जिक्र करें इस सीट पर, तो आप क्या पाते हैं? प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य को यहाँ पर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में 3% या उससे कुछ अधिक वोट उनकी पार्टी को मिले थे। हाँ, मतलब ये कई तरह से देखना होगा। ये पहला चुनाव होगा 2 दशक में जब वो बिहार की राजनीति में से नीतीश कुमार दूर हो गए हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी है। दूसरी नई परिस्थिति यह है कि पहली बार भाजपा की अगुवाई में वहाँ सरकार बनी है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। ये दोनों के लिए ये हो गया। तीसरा है कि प्रशांत किशोर का लड़ना इसलिए बहुत ज़्यादा अहम हो गया कि आखिर सवाल उठता है कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उनका ये फैसला है कि मुख्य अपोजिशन पार्टी की जो दावेदारी है उस पर दावेदारी मजबूत हो उनकी। उनको लगता है कि एक उपचुनाव से आप कोई सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये परसेप्शन बहुत बड़ा बनेगा। जैसे आप देखिए पिछले चुनाव में जब हुआ तो 50-52 हज़ार वोट से नितिन नवीन जीते थे। सेकेंड पोजीशन पे आरजेडी की रेखा कुमारी रही थी, तो उनको भी 44-45 हज़ार वोट मिले थे। इनको सिर्फ 8 हज़ार वोट मिले थे। लेकिन अगर प्रशांत किशोर यहाँ दूसरे स्थान पर आ गए, जिनके वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी राजनीति चुनाव हारने के बाद वो कहते हैं कि अपोजिशन में हूँ, ये जो तेजस्वी यादव हैं आरजेडी, ये अपोजिशन की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। दूसरा, वो सरकार पर भी लगातार अटैक कर रहे हैं। तो ये मुद्दे को एक तरह से लिटमस टेस्ट है प्रशांत किशोर का। वो चाहते हैं कि इस चुनाव के बहाने अचानक से वो चर्चा में आए। और जिस तरीके से बिहार की पॉलिटिक्स को आप देखते हैं हिमांशु जी, उसमें हम ये मुद्दे कौन कौन से होंगे जो कि इस चुनाव को डिसाइड करने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं? मसलन जो भी पार्टी सत्ता में होती है, नेचुरली जब एक उपचुनाव होता है तो ऐसा माना जाता है कि इस पार्टी का एक स्वाभाविक रूप से पलड़ा उसमें भारी है। लेकिन इस चुनाव को में अगर देखें हम, ये आप सही कह रहे हैं, उपचुनाव में अक्सर ऐसा देखा गया है। मैंने अपवाद स्वरूप ये है कि सत्ताधारी पार्टी नहीं जीतती है। लेकिन यहाँ सवाल है कि ये जो 50-52 हज़ार की जो लीड थी वो भाजपा को बरकरार रखनी है। उन परिस्थितियों में रखनी है जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो जदयू के कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा नाराज हैं। और तीसरा है कि नए मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, जिनका पहला टेस्ट हो रहा है प्रत्यक्ष चुनाव के रूप में। अभी विधान परिषद वाला चुनाव हुआ जिसका कुछ खास लेना देना नहीं होता, सीधे जनता के बीच में जाने वाला पहला चुनाव है। तो अग्नि परीक्षा सम्राट चौधरी की है, अग्नि परीक्षा राजग की है, अग्नि परीक्षा राजद की भी है, तेजस्वी यादव की भी, कि ये जो अपोजिशन के लिए 25 सीट लेके आए हैं, क्या जनता उनको मानती है कि वो सही में विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं नहीं। और चुनौती प्रशांत किशोर के लिए है कि अगर मान लीजिए कि अगर वो फिर खुद चुनाव लड़के 7-8 हज़ार वोट ही ला पाते हैं तो इनकी दुर्गति भी तय है। जी, और
एक अंतिम सवाल मैं पूछूंगा आपसे हिमांशु जी कि ओवरऑल जो प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स है और बिहार की पॉलिटिक्स है, प्रशांत किशोर कितना सूट करते हैं, उसके लिए उनका राजनीतिक भविष्य आप कैसे आंकते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं बिहार की राजनीति को समझता हूँ तो एकाएक आप पर विश्वास करने वाला राज्य नहीं है। आप देखेंगे पिछले चुनाव में सारे मुद्दे चले प्रशांत किशोर के, पलायन हो, शिक्षा की बदहाली हो, बेरोजगारी हो, सारे मुद्दे प्रशांत किशोर के थे। प्रशांत किशोर को लोग सुनते थे। जहाँ कहीं भी देखेंगे वो जो एक एक गांव-गांव पैदल यात्रा की उन्होंने, तो उनका आप कहिए कि उनके प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं थी, लेकिन था वो नए हैं, तो नए हैं और मुकाबला है कि नीतीश जाएंगे तो कहीं तेजस्वी ना आ जाए, तो ये इस समीकरण पे पूरा वोट हो गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल प्रशांत किशोर ठीक है कि 3.4% वोट मिले हैं आपको, जितनी सीट लड़ी मतलब 90% सीटों पर जमानत जब्त हो गई उनकी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल नकारात्मक भाव था प्रशांत किशोर के लिए। प्रशांत किशोर के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं थी। लोग ये मानते थे कि मूल मुद्दा बिहार का जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं वही है, उसको वो वोट में तब्दील नहीं कर पाए, विश्वास अर्जित नहीं कर पाए। मुझे लगता है प्रशांत किशोर भी समझते हैं कि इतनी आसानी से ये नहीं होगा, तो इसलिए इसने एक उपचुनाव का दांव खेला है कि मैं हूँ और मैं मेन अपोजिशन का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर मैं अडिग हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका हिमांशु जी। तो बात बिल्कुल साफ है, बिहार में होने वाले इन उपचुनाव पर प्रशांत किशोर की परफॉर्मेंस कैसी रहती है उनकी पार्टी की, इस पर सबकी नज़र ज़रूर होगी। लेकिन बात जैसा हिमांशु जी बता रहे हैं कि ये उनके लिए एक लिटमस टेस्ट होगा। चुनाव में उनके मुद्दों ने एक बज़ ज़रूर क्रिएट किया, लेकिन चुनाव में उतना अच्छा प्रशांत किशोर नहीं कर पाए। देखना होगा इस उपचुनाव में वो क्या करते हैं। अभी के लिए इतना ही। फिलहाल मुझे इस वीडियो में दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।